हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना करने वाले हैं सोशल साइंस का लेसन फर्स्ट इंडिया। इसमें आपको इंडिया के बारे में पता चलेगा। इंडिया मतलब भारत, जिसके अंदर हम सब रहते हैं। हम सब कहाँ रहते हैं? इंडिया के अंदर। तो देखिए, वी विल रीड अबाउट, हम इसमें पढ़ने क्या क्या वाले हैं? द लोकेशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड मैप, यानी कि अगर हम वर्ल्ड मैप के अंदर देखें तो हमें इंडिया कहाँ पर जो है दिखाई देता है। एक तो उस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। इंडियाज़ नेबर्स, इंडिया के जो पड़ोसी हैं वो कौन कौन से हैं? द पॉलिटिकल डिवीज़न्स ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल डिवीज़न्स कौन सी हैं इंडिया की? द फिज़िकल डिवीज़न्स ऑफ इंडिया, और जो फिज़िकल डिवीज़न्स हैं इंडिया की वो कौन कौन सी हैं, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। द लोकेशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड मैप, इंडियाज़ नेबर्स, द पॉलिटिकल डिवीज़न्स ऑफ इंडिया, द फिज़िकल डिवीज़न्स ऑफ इंडिया। तो उस सब के बारे में जो है हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा, गेट गोइंग। इंडिया इज़, आप बुक निकाला कीजिए, साथ साथ फिंगर रख के उसको रीड किया कीजिए, बस सुना कीजिए और साथ साथ। इंडिया इज़ one of the major countries of the world. Just like you have neighbors living beside your house, India also has neighboring countries around it. Do you know the name of any of our neighboring countries? अब वो क्या कह रहा है कि क्या आपको पता है इंडिया के भी पड़ोसी हैं? जिस तरीके से आप जहाँ पर रहते हो, आपके आसपास आपके नेबर्स रहते हैं, पड़ोसी रहते हैं ना, उसी तरीके से जो इंडिया है उसके भी काफ़ी सारे जो है नेबर्स हैं। और क्या आप जानते हैं वो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं कौन कौन सी? उसके बारे में जो है इसके लेसन के अंदर आपको बताया हुआ है। ध्यान से सुनना आप। इंडिया आवर मदरलैंड, इंडिया जो कि हमारी मातृभूमि है, इज़ द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री, इज़ द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। वो पूरे संसार के अंदर सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री है। आगे देखिए, इट्स एरिया इज़ अराउंड 3.287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कितना एरिया है लगभग इसका? 3.287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। आगे वो क्या कह रहा है? द 6 कंट्रीज, जो 6 कंट्रीज हैं, बिगर देन इंडिया, जो इंडिया से भी बिगर हैं, बड़ी हैं। 6 कंट्रीज जो इंडिया से भी बिगर हैं वो आपकी कौन कौन सी हैं? रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया। कौन कौन सी हैं? रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया। ये जो हैं ये हमारी जो है इंडिया से भी बिगर हैं। आगे देखिए, इन पॉपुलेशन, अगर हम जनसंख्या की बात करें, पॉपुलेशन की बात करें, इंडियाज़ रैंक, जो इंडिया का जो रैंक है सेकंड, इंडिया रैंक सेकंड इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद जो है इंडिया का जो रैंक है वो कौन सा है? सेकंड। देखिए, इधर तक उसने हमें क्या बातें बताई? एक तो कहा इंडिया आवर मदरलैंड, जो इंडिया है, जो हमारी मातृभूमि है, बस आप सुनते जाइए। इंडिया है जो हमारी मातृभूमि है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड। पूरे संसार के अंदर वो 7th लार्जेस्ट, सबसे बड़ी कंट्री है। आगे उसने उसका एरिया बताया है कि उसका एरिया लगभग कितना है? 3.287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये उसका एरिया बताया। और उसने आगे आपको क्या कहा कि 6 कंट्रीज़ हैं जो इंडिया से भी बिगर हैं। कौन कौन सी? रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। और अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो
इंडिया का रैंक कितना है, सेकंड। चाइना के बाद कितना नंबर पे रैंक आता है इंडिया का, सेकंड। आगे देखिए उसने हमें क्या कहा, लोकेशन एंड एक्सटेंड, कहाँ पर वो वर्ल्ड मैप के अंदर दिखाई देता है, एक्सटेंड और कहाँ तक फैला हुआ है। आगे देखिए, इंडिया इज़ लोकेटेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ एशिया। जो इंडिया इज़ लोकेटेड, जो इंडिया जो लोकेटेड है वो कहाँ पर लोकेटेड है, साउथर्न पार्ट में एशिया के। द लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड, और जो एशिया है वो सबसे बड़ा कंटिनेंट है, मतलब कि महाद्वीप है पूरे संसार के अंदर। कैन यू लोकेट इंडिया इज़ द फ्लोइंग मैप ऑफ द वर्ल्ड। क्या आप देख सकते हैं जो आपको मैप दिखा रखा है पूरे वर्ल्ड का, और वहाँ पर इंडिया आपको कहाँ पर शो होता है। तो उसने कहा है ये वर्ल्ड का मैप आपको जो है वो दिखा रखा है, इंडिया इज़ द मैप ऑफ द वर्ल्ड, और कहाँ पर ये शो होता है, इंडिया कहाँ पर नज़र आता है हमें, वो चीज़ भी जो है आपको शो कर रखी है, वो दिखा रखी है बेटा कि वो आपको कहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, तो इसमें हमें यही बातें पता चली कौन कौन सी, कि एक तो 7th लार्जेस्ट कंट्री है जो इंडिया है, उसका एरिया बता रखा है कि एरिया लगभग कितना है, 3.287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और कौन कौन सी कंट्रीज़ बिगर हैं, रशिया, कनाडा, USA, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। और इंडिया लोकेटेड कहाँ पर है, साउथर्न पार्ट ऑफ एशिया, द लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड। ठीक है, और वो कहाँ पर दिखाई देता है वो भी हमने शो कर दिया। इस पेज में तो आपको यही बात बताई है। नेक्स्ट पेज निकालिए आप, देखिए आगे उसने हमें क्या कहा है, इंडिया कंसिस्ट ऑफ द मेनलैंड, इंडिया कंसिस्ट ऑफ द मेनलैंड एंड टू ग्रुप ऑफ आइलैंड। फर्स्ट कौन सा है, द लक्षद्वीप इन द अरेबियन सी, द लक्षद्वीप in the Arabian Sea and the Andaman and Nicobar Island and the Andaman and Nicobar Island in the Bay of Bengal। एक तो उसने आइलैंड बता दिया लक्षद्वीप, एक उसने बता दिया अंडमान एंड निकोबार, ये बात होगी आइलैंड की। इट स्ट्रेचेज अबाउट, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, 3214 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ से लेकर नॉर्थ टू साउथ, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, एंड अबाउट 2933 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट से लेकर कहाँ तक, वेस्ट तक, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक, इट मीन्स। ठीक है बेटा, आगे उसने आपको इसकी दे रखी है लैंड फ्रंटायर, यानी कि सीमा कितनी है, ऑफ इंडिया इज़ अबाउट 15,200 किलोमीटर लॉन्ग। कितनी लंबी है ये, 15,200 किलोमीटर लॉन्ग। आगे देखिए, द कोस्ट लाइन ऑफ मेनलैंड इज़ अबाउट 6,100 किलोमीटर लॉन्ग। अब उसने इस सब में क्या बता रखा है कि कौन सी चीज़ कहाँ से कहाँ तक जो है वो फैली हुई है। द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन की जो टोटल लेंथ है, इंक्लूडिंग, किस चीज़ को इंक्लूड करके, दैट ऑफ द स्केल्टेड आइलैंड इज़ अबाउट 7,516.6 किलोमीटर्स। ठीक है, ये तो उसने हमें बता रखा कहाँ से कहाँ तक क्या चीज़ फैली हुई है। अब इंडियाज़ नेबर्स, जो इंडिया के जो पड़ोसी हैं, उसकी बात उन्होंने जो है वो की हुई है। इंडिया शेयर्स इट्स बाउंड्री, इंडिया शेयर करता है उसकी बाउंड्री को विद मैनी कंट्रीज़, बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ। दीज कंट्रीज़ आर कोल्ड, इन कंट्रीज़ को हम क्या बोलते हैं, अवर नेबर्स और नेबरिंग कंट्रीज़, पड़ोसी या फिर पड़ोसी देश। दीज कंट्रीज़ आर एज फॉलोज। फर्स्ट
पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान टू द नॉर्थ वेस्ट। सेकंड उन्होंने आपको दे रखा है नेपाल, भूटान एंड चाइना टू द नॉर्थ। नेक्स्ट उसने आपको दे रखा है बांग्लादेश एंड म्यांमार टू द ईस्ट, श्रीलंका एंड मालदीव्स टू द साउथ। श्रीलंका एंड मालदीव्स डू नॉट शेयर लैंड बॉर्डर्स विद इंडिया। तो इसमें आपको जो है उसके नेबर्स के बारे में, उसके पड़ोसी के बारे में जो है वो आपको बता रखा है। एक इम्पोर्टेंट बात भी बता रखी है, वी डू नॉट नीड, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती अ वीज़ा टू विजिट आवर नेबरिंग कंट्री, वीज़ा लेने की कहाँ पर, हमारे पड़ोसी देशों में नेपाल एंड भूटान के लिए। ठीक है, हमें वीज़ा टू विजिट की ज़रूरत नहीं पड़ती कहाँ पर जाने के लिए, नेपाल एंड भूटान। इसमें जो है आपको इस चीज़ के बारे में जो है बेटा वो बता रखा है। आगे आप देखिए पॉलिटिकल डिवीजन्स। इंडिया इज़ अ ह्यूज कंट्री विद अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 125 करोड़। हमें पता है इंडिया एक बहुत ही बड़ी कंट्री है, यहाँ की पॉपुलेशन भी है वो बहुत ही ज़्यादा है। इन ऑर्डर टू रन आवर कंट्री स्मूथली एंड टेक बेटर केयर ऑफ आवर पीपल, it is divided into 28 states and 9 union territories including the national capital territory of Delhi। ठीक है, अब बहुत बड़ी कंट्री है, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज बता रखी हैं आपको कितनी है। आगे देखिए, डू यू नो, क्या आप जानते हैं झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उत्तराखंड वर फॉर्म्ड इन 2000, तेलंगाना वॉज फॉर्म्ड इन 2014। अब ये मैं आपको नहीं करवा रही हूँ, ये आप खुद कर सकते हो बेटा, क्योंकि ये स्टेट कैपिटल है। आप इनको पढ़िएगा और लर्न कीजिएगा, अच्छे से लर्न कीजिएगा जो आपकी ये स्टेट और कैपिटल है, इनको आप खुद से करिएगा। अब मैं पढ़ा रही हूँ आपको फिज़िकल डिवीजन्स के बारे में। तो देखिए, अगर हम बात करें फिज़िकल डिवीजन्स की, इंडिया हैज़ अ वेरिएड लैंड फॉर्म। हमें पता है बहुत ही बड़ा, कई प्रकार के यहाँ पर अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। इट हैज़ हाई माउंटेन्स। अगर हम बाकी कंट्रीज़ की बात करें ना, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमारे इंडिया में ही हैं घूमने वाली, डिफरेंट तरीके की, जैसे हाई माउंटेन्स, काफ़ी बड़े बड़े पहाड़ हैं यहाँ पर, वेस्ट प्लेन्स, बड़े बड़े घास के मैदान हैं, डेजर्ट, रेगिस्तान है, प्लेट्यू, पठार यानी कि, एंड आइलैंड, द्वीप, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। मैनी रिवर ऑर्गेनाइज फ्रॉम द माउंटेन्स एंड प्लेट्यू एंड फ्लो थ्रू द प्लेन्स। काफ़ी सारी जो नदियाँ हैं वो माउंटेन में से फ़्लो करती हैं और मैदान तक जो है पानी पहुँचता है उनका। इंडिया कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू द फ्लोइंग फिज़िकल डिवीजन्स। और बहुत सारी यहाँ पर फिज़िकल डिवीजन्स हैं। कौन कौन सी? द नॉर्थर्न माउंटेन्स, द नॉर्थर्न प्लेन्स, एक तो बड़े बड़े पहाड़ हैं ऊंचे ऊंचे, नॉर्थर्न प्लेन्स, घास के मैदान हैं, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, डेजर्ट भी है, रेगिस्तान भी है, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, पठार भी हैं, द कोस्टल प्लेन्स, जो समुद्र के आसपास के जो मैदान होते हैं वो भी हैं, द आइलैंड और द्वीप भी हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये इसमें पाई जाती हैं हमारे इंडिया के अंदर। और काफ़ी सारे जो सीजन्स हैं डिफरेंट तरीके के वो भी इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। इतने सारे जो सीजन्स हैं वो और कहीं नहीं पाए जाते। वो कहाँ पर पाए जाते हैं? सिर्फ़ और सिर्फ हमारे इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मौसम हमें देखने को मिलते हैं, विंटर, रेनी, समर, काफ़ी सारे सीजन्स जो हैं वो इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। और कंट्रीज़ के अंदर इतने सारे सीजन्स नहीं पाए जाते बेटा। ठीक है, तो ये जो है ये आपका लेसन था। अब आपको इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स करवा देते हैं जो इस लेसन के अंदर आपके आए थे। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं, जो आपका होमवर्क भी रहेगा। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे लेसन फर्स्ट के एसएस के। एक इम्पोर्टेंट बात उसने हमें क्या कही थी? इंडिया अवर मदरलैंड। फर्स्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट इसमें जो बात थी, इंडिया अवर
motherland is the seventh largest country in the world. India, our motherland, is the seventh largest country in the world. कि इंडिया है वो सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड, पूरे संसार के अंदर. नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये पूरे लेसन का क्रक्स है, जो इम्पोर्टेंट बात इसमें आई थी. सेकंड पॉइंट देखिए बेटा, द सिक्स कंट्रीज बिगर देन इंडिया, द सिक्स कंट्रीज बिगर देन इंडिया आर रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया. जो सिक्स कंट्रीज़ हैं जो इंडिया से बिगर हैं वो हमारी हैं रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया. ये जो कंट्रीज़ हैं ये हमारी इंडिया से जो है वो बिगर है. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आप देखिए, इन पॉपुलेशन, अगर हम जनसंख्या की बात करें, इंडियाज़ रैंक सेकंड इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना. अगर पॉपुलेशन की बात करें, जनसंख्या की अगर हम बात करें, इंडिया का जो रैंक है वो सेकंड है चाइना के बाद से. यानी फर्स्ट चाइना हुआ और सेकंड रैंक इंडिया का हुआ. ठीक है बेटा. नेक्स्ट देखिए, इंडिया इज़ located in the southern part of Asia. India is located in the southern part of Asia, the largest continent in the world. कहाँ पर ये जो इंडिया है लोकेटेड है? साउथर्न पार्ट में एशिया के. और जो हमारा एशिया है वो लार्जेस्ट कंटिनेंट है इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का. तो पहले तो मैंने आपको ये 4 पॉइंट्स कराए हैं, दोबारा देख लीजिए ये 4 पॉइंट. इंडिया आवर मदरलैंड इज़ द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. सेकंड जो आपको पॉइंट कराया गया है, द सिक्स कंट्रीज बिगर देन इंडिया, द सिक्स कंट्रीज बिगर देन इंडिया आर रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, ये जो है आपका सेकंड पॉइंट है. समझा तो मैं चुकी हूँ अभी आपको. थर्ड पॉइंट देखिए, इन पॉपुलेशन इंडियाज़ रैंक सेकंड इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना. और जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, इंडिया इज़ लोकेटेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ एशिया. इंडिया इज़ लोकेटेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ एशिया, द लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड, द लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड. ये 4 पॉइंट समझ आ गए. अब आप इधर के नेक्स्ट पॉइंट्स देखिए. आप जो आपको दे रखा है 5th पॉइंट देखिए, इंडिया कंसिस्ट ऑफ द mainland. India consists the mainland and 2 group of island. India consists of the mainland and 2 group of island. The Lakshadweep in the Arabian Sea. The Lakshadweep in the Arabian Sea and the Andaman and Nicobar Island and the Andaman and Nicobar Island in Bay of Bengal. तो 2 ग्रुप बता रखे हैं आइलैंड के. एक हमें कौन सा बता रखा है? लक्षद्वीप इन द अरेबियन सी. और जो सेकंड बता रखा है वो आपको बता रखा है बे ऑफ बंगाल. ठीक है.
सिक्स्थ आप देखिए, आप द लैंड फ्रंटायर ऑफ इंडिया, जो इंडिया की सीमा है, सरहद है, इज़ अबाउट 15,200 किलोमीटर लॉन्ग। द लैंड फ्रंटायर ऑफ इंडिया इज़ अबाउट 15,200 किलोमीटर लॉन्ग। वो इतनी लॉन्ग है, लगभग इतनी लंबी है। और जो नेक्स्ट पॉइंट आपको बेटा इसका दे रखा है वो है फिजिकल डिवीजन्स। कौन कौन सी फिजिकल डिवीजन्स हैं? द नॉर्थर्न माउंटेन्स, द नॉर्थर्न माउंटेन्स, द नॉर्थर्न माउंटेन्स, आगे है द नॉर्थर्न प्लेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, नेक्स्ट है द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द कोस्टल प्लेन्स, द कोस्टल प्लेन्स, द आइलैंड। कौन कौन से हैं? द नॉर्थर्न माउंटेन्स, द नॉर्थर्न प्लेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द कोस्टल प्लेन्स, द आइलैंड। अब आप सुनेंगे अपना होमवर्क, जो आपका एसएस का होमवर्क रहेगा आज के लिए। तो देखिए बेटा, होमवर्क में आपको क्या क्या करना है। एक तो यही इम्पोर्टेंट नोट्स जो हैं ये आपको राइट डाउन करने हैं लर्न करके। एक तो यही आपको करने हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको अभी करवाए गए हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स करेंगे। उसके अलावा आपकी बुक में दे रखे हैं, क्वेश्चन बैंक में भी दे रखे हैं, जहाँ से मर्जी आप लर्न करके लिख सकते हो। स्टेट्स एंड कैपिटल्स, क्या करोगे? स्टेट्स एंड कैपिटल्स। दो चीज़ें तो आपकी ये हो गई, एक तो आपको लिखने हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और एक आपको लिखने हैं स्टेट और कैपिटल। एक चीज़ आपको क्या करनी है? इंडिया का मैप, इंडिया मैप, जो इंडिया का मैप है वो आपको फिल करना है। 1 या 2 रुपीज़ का मिलेगा, कहीं से भी मिल जाता है, आप उसको लेके आइए, आप उसको फिल कीजिए, आप उसको जहाँ डेली होमवर्क करते हो एसएस का आप वहाँ उसको पेस्ट कीजिए। ठीक है बेटा, लेसन फर्स्ट लिखिए, आप मैप को पेस्ट कीजिए, वहाँ पे उसको फिल कीजिए, फिल करके वहीं पर जहाँ आप एसएस का वर्क कर रहे हो वहीं पर उसको पेस्ट कीजिए। आप ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखिए जो आपको वीडियो में करवाए गए हैं और आप स्टेट कैपिटल लिखिए। ये 3 चीज़ें जो हैं आपको लेसन फर्स्ट की एसएस की आपको करनी है। ये 3 चीज़ें इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट्स, स्टेट्स कैपिटल और इंडिया का मैप, ये तीनों चीज़ें जो हैं आपको अच्छे से करनी है। आप दोबारा ध्यान से सुन लीजिए अपना होमवर्क। तो देखिए बेटा, ये आपका होमवर्क है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, स्टेट एंड कैपिटल्स और इंडिया का मैप, आप उसको फिल करके वहीं पर पेस्ट कर देना। उसके अलावा ये आपको फर्स्ट लेसन जो है वो पूरा जो है आपको रीड करना है और आपको होमवर्क भी पता चल गया होगा। सारा का सारा काम आपको लर्न करके लिखना है बेटा, खुद से लिखना है और साफ साफ हैंड राइटिंग में लिखना है। आपको लिमिटेड वर्क देने का यही काम है कि आप कम से कम इसे सुंदर करें। आप बिल्कुल सुंदर करेंगे इसको और अच्छा करेंगे और मन लगा के पढ़ाई करेंगे। थैंक यू।